20-30 साल हो गए लगे हुए। आशा वर्कर हैं, जो कुकमैन हैं, कोई भी हैं, तो हमारे साथ इतनी बेइंसाफी है कि हमें 50 काम जो हेल्थ में आशा वर्कर उनको 50 काम दिए गए हैं, जिसमें कोई 20 इंसेंटिव मिलते हैं, वो भी हमें पूरे नहीं मिलते हैं। तो 25 एक हमें मिलते ही नहीं है इंसेंटिव। तो बाकी हम गवर्नमेंट तो हमारे, हम बहुत पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी जैसे लगता है ना कान से बह रही है, आंखों से अंधी, उनको कुछ नहीं दिखता है। हमें, आपको पता है, जो ये लड़कियां आई हुई है इतने पहाड़ी एरिया से आई हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि हमें परमिशन कहाँ से लेनी है, कैसे हमें प्रोटेस्ट करना है। लेकिन अक्सर हमारे अंदर भी दिल है, हम भी चाहते हैं अपना हक कहीं से मांगे। 100 धक्के हम यहाँ खाते हैं, आके 100 धक्के खाते हैं। हम देखो इतनी पोस्ट लगी हमारे लिए, हम कोई वो बम लेके नहीं यहाँ आए, हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ आए हैं। सरकार से हमारा मुतालबा है कि जो हमें, खास करके जो आशा वर्कर्स हैं, बाकी कुकमैन को उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है, 30 रुपए के 20 रुपए दिन दिया जा रहा है। हम आशा वर्कर हैं, हमें इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव में चोर बाजारी है। मैं गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सीएम साहब से, एलजी मनोज सैना जी से, और मुझे उम्मीद है हमारी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जो सकीना इतू जी हैं, वो एक लेडीज हैं, वो इतनी लेडीज का दर्द समझेंगी कि हम किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें जस्टिस दिला के रहेंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि हमें इस इंसेंटिव के बिना हमें मंथली सैलरी दी जाए और हम डट के काम करेंगे, और हमें ये बेइंसाफी हमें बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, जो आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का मुद्दा व मकसद है ये कि हमारे जो हम गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है। जो हमारी जो भी सरकार आती है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ खोखले वादे करके जाते, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं वहाँ पे वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ पे हम गरीब लोगों की बात नहीं करते। चाहे हम प्रोटेस्ट करें, वहाँ भी हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, हमें अपनी आवाज को भी बुलंद नहीं करने दिया जा रहा है। जहाँ पे भी गरीब लोग आवाज उठाए, वहाँ पे गरीब लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये आवाज दबेगी न झुकेगी। हमारा 15 अगस्त तक काम छोड़ हड़ताल का ऐलान है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो हमारा 15 अगस्त है ये अच्छे धूमधाम खुशी से मनाए। मगर कल था राखी का त्योहार, कल हमारी जो माँ बहने, उन्होंने वो राखी, वो कहाँ से 30 रुपए में कितने की राखी आती है, 50 रुपए की, कैसे वो अपने भाई को पहनाते राखी। उस वक्त उन्होंने टोपी भी फैलाए थे हमारे सामने, झोली भी फैलाई थी, भीख भी मांगा था। बोला था जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम आपका मसला मैनिफेस्टो में रखा था कि आरजी मुलाजमिन हो, स्कीम वर्कर हो, डेली वेजर हो, कोई भी मुलाजमिन हो, उनका मसला हम फर्स्ट कैबिनेट में हल कर देंगे। जब कैबिनेट लगी वहाँ पे अपनी गाड़ियों की बात की गई, वहाँ पे अपनी सैलरी की बात की गई, वहाँ पे अपनी पेंशन की बात की। हमारा मुद्दा यही है कि अगर आपने कमेटी बनाई है उसका हम वेलकम करते हैं, मगर उससे पहले जो हमारी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट, चाहे उसमें कुक हो, सीपीडब्ल्यू हो, आशा वर्कर हो, मालिकम चौकीदार हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में ड्यूटी के हिसाब से जो हमारा गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। अगर 15 अगस्त से पहले यह मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं हुआ तो 15 अगस्त के बाद इससे बड़े आंदोलन होंगे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रोड, हर जगह में 20 तारीख तक। अगर उससे भी मसला हल नहीं हुआ तो हम दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए तैयार हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से, अब जब 15 अगस्त से पहले मसला हल हो गया, हम पहले उसके आगे न हुआ, फिर हम बाल बच्चा लेके उतर के दिल्ली में चल जाएंगे। फिर जरा देखो 30 रुपए का क्या बनता है सर, कुछ नहीं बनता। या फिर सिलेंडर का लेना हुआ ना, सिलेंडर भी 1200 का सिलेंडर है सर। हम ये उम्मीद करते थे चलो MLA सैलरियाँ बढ़ रही है, गरीब ने वोट दिया ना,